रहने देगा उस घोड़े को। लेकिन लंबा समय बीत चुका था और अब वे असावधान हो गए थे, यानी अब उतना रखवाली जितना कि पहले उसकी देखभाल करते थे उस तरह से अब उन्होंने नहीं, उसमें थोड़ा सा ढील देना शुरू कर दिया। संध्या का समय था और एक दिन की बात है कि जब संध्या के समय, शाम के समय, बाबा भारती अपनी आदत के अनुसार घोड़े की पीठ पर बैठ करके घूमने जा रहे थे कि उन्हें उनकी आंखों में उस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। वे काफ़ी खुश थे और कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे कि अचानक एक ओर से, सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। यानी कोई गरीब व्यक्ति उन्हें बुला रहा था। आवाज़ में करुणा थी, यानी बहुत ही दयनीय आवाज़ थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, उतरकर देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा था। कराहना यानी कि दर्द से भरी हुई आवाज़ में पुकारना या चिल्लाना, दर्द वाला जो आवाज़ होता है उसे कराह कहते हैं। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो अब वो रामवाला जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो बहुत दुखिया है, यानी अब उसे काफ़ी दुख है, बहुत कष्ट है, और उस पर दया करके उस घोड़े पर वो चढ़ना चाहता है और उस घोड़े के द्वारा वो रामवाला जो 3 मील वहाँ से दूर था वहाँ जाना चाहता है। और तब बाबा वहाँ पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गादत्त वैद्य का नाम लेता है और कहता है कि आपने ये नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार करते हैं और उसे स्वयं उसकी लगाम को पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगते हैं। और अचानक थोड़ी देर में सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगभग लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। और अभी उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यानी अब वे समझ गए कि डाकू खड़क सिंह ने अपाहिज के वेश में आकर के उन्हें ठग लिया है और उनसे वो उनका घोड़ा छीनकर भाग गया है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा जी कहते हैं कि एक बात सुनते जाओ। और खड़क सिंह रुक जाता है। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। यानी इस घोड़े को छोड़कर बाकी जो भी बाबा जी आज्ञा देंगे उसे वो मानने के लिए तैयार था। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो उससे वे यह प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना जो घटी है उसकी चर्चा किसी से इसके विषय में मत कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि घटना को किसी
से ना कहना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, यानी इसका क्या अर्थ हो सकता है। खड़ग सिंह बहुत सोचा, परंतु बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया कि उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि यदि कोई जान जाएगा इस घटना के विषय में तो लोग जो हैं गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और ये बात जो थी वो मानवता के विपरीत संदेश देती थी ये घटना, इसलिए उन्होंने कहा कि इस घटना की चर्चा किसी से नहीं कहना। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती तो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन उन्होंने जो कहा था अब उस बात पर खड़ग सिंह विचार करने लगा और बार बार उसके कानों में वो बात गूंजने लगी। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख